की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री मायापुर धाम की जय, गंगा जमुना माई की जय, तुलसी भक्ति देवी की जय. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru and Shri Garanga. Namo Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swami Nityanomane Namaste Saraswati Devam Gauravani Pacharane Nivasesa Sunivari Paskacha Desatarane Karmana Sukriten Suha Satvikam Nirmalam Palam Rajastu Palam Dukhaham Ajanam Tamasaha Palaham. I will let him Hindi word meaning and translation. हरे कृष्णा. तो ये जो भगवद गीता का श्लोक है, ये अध्याय 14, इसका नाम है प्रकृति के 3 गुण और श्लोक संख्या 16. इसमें शब्दार्थ मेरे पीछे बोलिए, बातें बिल्कुल नहीं, मेरे पीछे बोलिए. कर्मणः कर्म का, सुकृतस्य पुण्य, आहो कहा गया है, सात्विकम सात्विक, निर्मलम विशुद्ध, फलम फल, रजसः रजोगुण का, तो लेकिन, फलम फल, दुखम दुख, अज्ञानम व्यर्थ, तमसः तमोगुण का, फलम फल. अनुवाद मेरे पीछे बोलिए. पुण्य कर्म का फल शुद्ध होता है और सात्विक कहलाता है, लेकिन रजोगुण में संपन्न कर्म का फल दुख होता है और तमोगुण में किए गए कर्म मूर्खता में प्रतिफलित होते हैं. तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की. सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है. अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं. भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है उसका विफल होना निश्चित है. उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुंबी महल बनवाना चाहता है तो उसके बनने के पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है. मालिक को धन संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और महल बनाने वाले श्रमियों को शारीरिक श्रम करना होता है. इस प्रकार कष्ट तो होते ही हैं. अतएव भगवद गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं. इससे यह मानसिक तुष्टि हो सकती है कि मैंने ये मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह कोई वास्तविक सुख नहीं है. जहाँ तक तमोगुण का संबंध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है. पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते. पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है. पशुवधिक ये नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा जिससे वह उनका वध करेगा. यही प्रकृति का नियम है. मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राण दंड मिलता है. ये राज्य का नियम है. अज्ञानवश लोग ये अनुभव नहीं करते कि परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है. प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सहन नहीं है. इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है. अतएव स्वार्थ के लिए पशुवध में रत रहना घोर अज्ञान है. मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान कर रखी हैं.
यदि कोई किसी कारण से मांस आहार करता है तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकार में बना रहा है। समस्त प्रकार के पशुओं में से गोवध सर्वाधिक अधम है, क्योंकि गाय हमें दूध देकर सभी प्रकार का सुख प्रदान करने वाली है। गोवध एक प्रकार से सबसे अधम कर्म है। वैदिक साहित्य में ऋग्वेद 9:4-64 गोभी प्रीणित मत्सरम सूचित करता है कि जो व्यक्ति दूध पीकर गाय को मारना चाहता है वो सबसे बड़े अज्ञान में रहता है। वैदिक ग्रंथों में विष्णु पुराण 1:19-65 एक प्रार्थना भी है जो इस प्रकार है, नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, आप गायों तथा ब्राह्मणों के हितैषी हैं और आप समस्त मानव समाज तथा विश्व के हितैषी हैं। तात्पर्य ये है कि इस प्रार्थना में गायों तथा ब्राह्मणों की रक्षा का विशेष उल्लेख है। ब्राह्मण आध्यात्मिक शिक्षा के प्रतीक हैं और गायें महत्वपूर्ण भोजन की। अतएव इन दोनों जीवों ब्राह्मणों तथा गायों को पूरी सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। यही सभ्यता की वास्तविक प्रगति है। आधुनिक मानव समाज में आध्यात्मिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है और गोवध को प्रोत्साहित किया जाता है। इससे यही ज्ञात होता है कि मानव समाज विपरीत दिशा में जा रहा है और अपनी निंदा का पथ प्रशस्त कर रहा है। जो सभ्यता अपने नागरिकों को अगले जन्मों में पशु बनने के लिए मार्गदर्शन करती हो वो निश्चित रूप से मानव सभ्यता नहीं है। निस्संदेह आधुनिक मानव सभ्यता रजोगुण तथा तमोगुण के कारण कुमार्ग पर जा रही है। ये अत्यंत घातक युग है और समस्त राष्ट्रों को चाहिए कि मानवता को महानतम संकट से बचाने के लिए कृष्ण भावनामृत की सरलतम विधि प्रदान करें। When the mode of passionate is prominent, the modes of goodness and ignorance are defeated. Mode of passion? Same as the first sentence. Translation. अच्छा। तो अनुवाद फिर से है। From the purport. अच्छा, purport. First line. अच्छा। तो सतोगुण में किए गए पुण्य कर्मों का फल शुद्ध होता है। अतएव वे मुनिगण जो समस्त मोह से मुक्त हैं सुखी रहते हैं, लेकिन रजोगुण में किए गए कर्म दुख के कारण बनते हैं। In the West, everyone is in the mode of ignorance. तो पश्चिमी देशों में हर कोई तमोगुण में है। A few people may be in passion. और कुछ लोग हो सकते हैं रजोगुण में। But now I am seeing also in India these same things. परंतु अब तो हम देखते हैं भारत में भी वही हाल है। We are giving up the culture that has lived in India for thousands of years. जो हजारों सालों से भारत में संस्कृति चली आ रही थी उसको हम छोड़ रहे हैं। The cows are eating plastic beside the road. The cows are eating plastic beside the road. हाँ, तो जो प्लास्टिक हैं, जो गाय हैं वो प्लास्टिक खा रही हैं। And the water buffalo are grazing in the pasture. The water buffalo are grazing in the pasture. वाटर बफेलो। Water buffalo. वाटर बफेलो। Water buffalo. They are grazing in the pasture. अच्छा, वाटर बफेलो किसको बोलते हैं? वाटर बफेलो। हाँ। वाटर बफेलो भैंसे हैं। तो जो भैंसे हैं तो वो तो जो है मतलब मैदान में घास चरती हैं और गायों को प्लास्टिक खाने को मिलता है। This is not very good. तो ये लगता तो बड़ा अच्छा है। And because of this, और इस कारण से society is becoming degraded. समाज जो है निंदनीय हो रहा है। This all began 5,000 years ago when Krishna had finished with his pastime on the planet. तो ये 5000 साल पहले से शुरू हुआ जब भगवान कृष्ण ने अपनी लीलाओं को समाप्त किया था।
Maharaj Yudhisthira departed from the throne and he was replaced by Maharaj Parikshit. तो महाराज युधिष्ठिर राज्य सिंहासन को त्याग के चले गए और उस सिंहासन पर परीक्षित महाराज आए. Maharaj Parikshit was going out in the countryside तो महाराज परीक्षित तब जब अपने राज्य में गए and he saw उन्होंने देखा a sinful man beating a cow. तो एक पापी व्यक्ति था. He was beating. He was beating the cow. हाँ, एक पापी व्यक्ति था जो गाय को पीट रहा था. Later on, आगे चलकर he was cursed by a young Brahmin boy named Sringi. तो महाराज परीक्षित को एक बालक श्रृंगी जो ब्राह्मण का बालक था उसने शाप दे दिया. Sringi was an agent of Kali. और जो श्रृंगी बालक था तो वो कलयुग का ही प्रतिनिधि था. This Sringi, even though he was a very learned boy, यद्यपि ये बालक ब्राह्मण बालक श्रृंगी बड़ा विद्वान था, he was young and inexperienced. परंतु बालक था और अनुभव नहीं था उसको. And in that state, he cursed Maharaj Parikshit और ऐसी स्थिति में उसने महाराज परीक्षित को शाप दे दिया to be killed by the bite of a snake. कि परीक्षित महाराज को सांप के काटने से मृत्यु हो जाएगी. You see? तो आप देखते हैं Maharaj Parikshit understood this was all the activities of Krishna to usher in the age of Kali. तो महाराज परीक्षित समझ गए कि भगवान कृष्ण की ऐसी इच्छा है क्योंकि कलयुग का अब आगमन हो गया है. Maharaj Parikshit and all the previous emperors had given Ashraya, had given protection to all the citizens of the earth. तो महाराज परीक्षित या और उनसे पहले के जो राजा थे वो सभी प्रजा को सुरक्षा प्रदान करते थे. With this curse, with the curse that Parikshit received, हाँ, तो हम देखते हैं कि जो परीक्षित को शाप मिल गया this Ashraya was removed. इस प्रकार से वो आश्रय जो है समाप्त हो गया. He was not, Maharaj Parikshit was not ignorant. तो महाराज परीक्षित में अज्ञान नहीं था. He did not want to interfere with the plans of Lord Krishna. और जो परीक्षित महाराज थे भगवान कृष्ण की योजना में कोई बाधा नहीं डालना चाहते थे. After all, Krishna had already left the planet. और अंत में भगवान कृष्ण तो जा ही चुके हैं पृथ्वी से. His pastimes are all wound up. और उनकी जो लीलाएं सब समाप्त हो गई हैं. Maharaj Yudhisthira was very much disturbed. और महाराज युधिष्ठिर भी बड़े अशांत हुए seeing sinful symptoms in the populace. कि जब उन्होंने देखा कि कलयुग के लक्षण आ रहे हैं. Now the time goes forward 1,000 years. और फिर 1000 साल तक का समय बीत जाता है. From Mount Kailas, from Mount Kailas, the Saraswati River went below the earth. अच्छा, तो जो सरस्वती नदी है वो जमीन के अंदर चली गई. Due to sinful activities present on the planet. तो पृथ्वी में चूंकि बहुत पाप बढ़ गए तो सरस्वती नदी भी जमीन के अंदर चली गई. And she flowed around the western side to join her sister the Yamuna and flowed underneath her to Trivena. तो और वो सरस्वती नदी जो है जमीन के अंदर अंदर ही जो है गई और यमुना जो उनकी बहन है उनसे मिलने के लिए त्रिवेणी संगम में वो मिलती हैं. This left one area of India devoid of water. तो इस प्रकार से भारत का जो है एक हिस्सा ऐसा भी हो गया जिसमें कि पानी ही नहीं रहा. Previous to this time, this area was a great garden supplying food to Dwarka and Hastinapur. तो पहले समय में ये जो स्थान था वो इतना मतलब समृद्ध था कि यहाँ से फल और जो है बगीचे बहुत थे जो द्वारका में भी जाते थे. Due to the curse of given to Maharaj Parikshit, all piety had left the area. तो चूंकि परीक्षित महाराज को शाप मिल गया इस कारण से इस स्थान के जितने भी पुण्य हैं वो सब समाप्त हो गए. So now in that part of India, in this state of Gujarat, in this state of Rajasthan, in this state of Maharashtra, there is very little water.
तो अब जो है गुजरात के स्थान में, महाराष्ट्र के स्थान में, राजस्थान में अब बहुत कम पानी रह गया। Even here in Delhi, यहाँ तक कि दिल्ली में भी there is restriction on water use. अब पानी में जो है बड़ा प्रतिबंध लगा हुआ है Everyone has experienced this. और हर व्यक्ति को जो है अनुभव हो रहा है। This is due to our sinful nature. तो ये सब हमारे पाप कर्मों के फल हैं। Huh? In the monsoon season, और मानसून के समय में ativrita, excess water. तो ज्यादा पानी बरस रहा है। Huh? And before that time, उसके पहले anavrishti, no water. अनावृष्टि मतलब पानी नहीं। I just come from Ahmedabad. I have just come from Ahmedabad. अच्छा, तो प्रभु जब भी अहमदाबाद से आए हैं, There, they have very little rainfall during monsoon season, and the rest of the year, no rain comes. तो वहाँ पर भी जो है मानसून के समय में बहुत थोड़ी वर्षा होती है और बाकी पूरे साल में पानी होता ही नहीं। And the grasses the cows eat. And the grasses the cows eat और जो गौएं हैं और जो very घास खाने वाली, are very little. तो बहुत थोड़ी घास। So the cows are very sad. In their eyes, there are tears coming. तो गौएं जो है बड़ी उदास हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। They are forced to eat this plastic on the side of the road. Therefore, they're eating plastic. इसलिए जो है सड़क के किनारे उनको जो है प्लास्टिक खाना पड़ रहा है। They eat because the smell of the plastic is the same as the smell of grass. क्योंकि प्लास्टिक में जो महक है वो घास की तरह होती है, तो प्लास्टिक खा रही हैं। And they are not satisfied. और वे संतुष्ट नहीं हैं। Some people come to the temple where the cows are, तो कुछ लोग मंदिर में आते हैं जहाँ पर गौएं हैं, and they give them laglu, or ladu. They give them ladu. और वे गौओं को लड्डू देते हैं And the cows eat, और गौएं खाती हैं, but still tears are in her eyes. परंतु फिर भी उनकी आंखों से आंसू बहते हैं, This is not tasty, क्योंकि ये इसमें स्वाद नहीं है। but it's something. But it's something. हाँ, परंतु बस कुछ थोड़ा है। And so the cow, she grows thin. So the cow grows very thin. तो इस प्रकार से जो गौएं हैं वो दुर्बल हो रही हैं। You have seen them. Some are very thin. तो आप देखते हैं कि गौएं बहुत दुर्बल हैं They're very unhappy. और वे बड़ी दुखी हैं। You go to touch them on the head, and they go with their heads. तो अगर आप उनके सिर को छूते हैं, What happened? They go with their heads. अच्छा, They तो वो जो butt. अपना सिर जो है वो हिला देती हैं, मतलब गुस्से में, Because you are challenging them. क्योंकि आप उनको चुनौती दे रहे हैं। By pushing your hand over their head, you are giving a challenge. I want to fight. तो आप जो है अपना हाथ उनके सिर में रखते हैं, आप चुनौती दे रहे हैं कि आप उनसे लड़ना चाहते हैं। They speak by their body. तो वे अपने शरीर से ही बोलती हैं। You speak by your body. तो आप अपने शरीर से बोलते हैं, But you do not understand your body language. परंतु आप जो है अपने शरीर की भाषा को नहीं समझते। The cows do. They understand your body language. परंतु जो गायें हैं वो आपके going- शरीर की भाषा को समझती हैं। You're going to hurt them. ये आप उनको जो है कष्ट पहुंचा रहे हैं, So they wave their horns at you to say, go away from me. तो वे जो है अपने सिर को हिलाते हैं कि तुम भाग जाओ यहाँ से। Instead, you should come with nice grass in your hand और अगर आप जो है बहुत अच्छी and घास hold it out. अपने हाथ में लेके आएंगे Please take this grass. कि इसको खाओ, इसको खाओ, And they will eat the grass, and you can scratch them under the chin. और वो जो है घास को खाएंगे और आप उनके जो है सहलाएंगे उनकी गर्दन को, And then they will let you scratch on the nose. और you can scratch, You can scratch on the nose. और आप उनके जो है नाक को भी जो है छू सकते हैं, You can even scratch on the top of the head now, और आप उनके जो है सिर को भी आप जो है खुजला सकते हैं, because you are following proper etiquette. क्योंकि आप जो है सही शिष्टाचार का पालन कर रहे हैं। The bull is dharma, और जो बैल है वो धर्म है होता है, and the cow, और गाय she is his dear consort. She is his dear consort. Consort, paramour. मदर ना मदर। She is his lover. Dharma. Dharma's lover. अच्छा अच्छा, तो गाय जो है वो धर्म की जो है पत्नी है, प्रिय पत्नी है। This kind of activity is according to proper behavior.
तो इस प्रकार से के जो कार्य हैं वो उचित व्यवहार के अनुसार होते हैं, Dharma. जो धर्म है। The cow always acts according to Dharma, जो गाय है वो हमेशा धर्म के अनुसार कार्य करती है, provided she's not placed in a dangerous situation. Provided she's not in a dangerous situation. हाँ, अगर उसको जो है भयानक स्थिति में ना रखा जाए तो धर्म के अनुसार कार्य करती है। This is a dangerous situation. तो ये जो है खतरनाक स्थिति है You're going to hit him. कि आप उसको मार रहे हैं, Just like Kali was beating on Dharma. जैसे कि कलियुग था, वो धर्म को पीट रहा था। Now it doesn't have to be that way. It does not have to be that way. तो इस प्रकार से नहीं होना चाहिए। No. I'm going to tell you some story तो प्रभु जी आपको एक कथा सुनाएंगे। from 1974. तो ये 1974 की बात है। I was taking care of cows, तो प्रभु जी गऊओं की देखभाल करते थे and some government man came to test them for disease. और कोई सरकारी व्यक्ति आया जो कि उनके रोगों की परीक्षण करने के लिए था। They stepped out of their jeep. They stepped out of their jeep, out of their lorry. They came out of their lorry अच्छा, तो अपनी लॉरी में वो लेकर लॉरी में आए वो बैठ करके and put on their white lab coats. Put on their white lab coats. वाइट कोट, अच्छा, अपना उन्होंने सफेद कोट पहना। The cows' eyes became big. तो जो गऊओं की आंखें हैं वो बड़ी बड़ी हो गई Their tails went up in the air, और उनकी जो पूंछें हैं वो and they turned ऊपर उठ around. गई And they turned around and ran. और वो जो है पीछे मुड़ी और भागी। Something fearful was coming. Something fearful was coming. हाँ, तो कुछ भयानक मत कुछ हो रहा है उनके साथ में। The cows smelled in the wind तो गऊओं ने जो है जब सूंघा the bodies of their brothers and sisters. तो अपने शरीर के जो है जो उनके भाई बहनों के जो शरीर थे उनको सूंघा। They're going to kill us. तो ये तो हमें मारना चाहते हैं। So they ran away. तो वो जो है भागी। Huh? Now they had been there at the fence. They had come to the fence अच्छा, फिर वो जो है वहाँ जो बाड़ी थी वहाँ तक पहुँची, because devotees are always very kind to them, क्योंकि जो भक्त लोग हैं वो हमेशा उनके साथ रहते हैं giving something nice to eat, और वो जो है कुछ अच्छा कुछ भोजन देते हैं खाने को, scratching where it is itching, और जहाँ उनको खुजली होती है उनको खुजला देते हैं, being kind in all circumstances. और हर परिस्थितियों में वो दया करते हैं भक्त लोग। They were fearful, तो गायें जो है डर गईं very much fearful. और बहुत ज़्यादा डर गईं। So we understand from this that the cows can smell very distinctly every single blade of grass in front of them. तो हम समझ सकते हैं कि जो गायें हैं तो वो जो है बहुत स्पष्ट उनको सूंघ सकती हैं। जो गाय का जो घास का एक तिनका है उसको भी सूंघती हैं। Their calf, who may be 17 kilometers away, they can smell. और उनका जो गाय है वो 17 किलोमीटर दूर हो तो भी उनको वो सूंघ लेती हैं। They may not be able to see, but they can smell. My calf is over there. वो हो सकता है कि ना देख पाएं परंतु जानती हैं कि मेरा बछड़ा वहाँ पर है। And so on these men, they smelled और इस प्रकार से वो उन आदमियों को उन्होंने सूंघा great danger. और बहुत खतरा उनको महसूस हुआ। Now, in another place, और दूसरे स्थान में many years later, कई सालों के बाद a similar situation arose. उसी प्रकार की स्थिति आई। I was at another ISKCON farm, तो प्रभु जी एक दूसरे इस्कॉन के फॉर्म में थे and government man again came to test for disease. और जो सरकारी आदमी फिर से आए उनकी बीमारी की परीक्षा लेने के लिए। They had to take a drop of blood from the ears. और उनको जो है गाय के कान से एक बूंद खून निकालना था। Of the cows and the bulls. अच्छा, जो गौएं थी और बैलें थे, गौएं और बैलों के। The disease that was being tested for और जो बीमारी जो जिसकी परीक्षा वो कर रहे थे would cause the death of sheep. और उससे जो है
मृत्यु होगी शीप की। शीप क्या? So that 98% of them would die. हाँ, कि वो जो 98% हैं वो मर जाएंगे। व्हाट इज दैट डिसीज? Blue tongue. So 98% Of the sheep would die sheep. when in contact with this disease. शीप का भेड़ है, तो गांवों के संपर्क में जो भेड़ हैं 98% मर जाएंगी। तो उस परीक्षा उस बीमारी की परीक्षा ले रहे थे। The cows would get a fever तो गौओं को जो है बुखार होगा and become carrier for the rest of life. They would have a fever, would become very hot, अच्छा, and then they would be carriers for the rest of their life. They would carry this disease for the rest of their life. अच्छा, तो जो गायें हैं उनको बुखार होगा, उनका शरीर गर्म होगा और ये बीमारी उनके पूरे जीवन भर बनी रहेगी। The only solution the government man had तो जो सरकारी आदमियों के पास जो उपाय था एकमात्र, is to pay the owner for the cow, कि गायों का जो मालिक है उसको वो पैसा देंगे take the cow away and kill it, और गौओं को ले जाएं और इनकी हत्या कर दें and burn the carcass and burn the body. और उनके शरीर को जला दें। बर्न ना, मतलब बर्निंग, Burn, fire. हाँ, फायर, जला दें। So we had one cow who was carrier. One cow was carrier of disease. अच्छा, तो हमारी उनमें से एक गाय को वो बीमारी थी She had just had a little calf, और उसका एक छोटा सा बछड़ा था। and the government man would be taking the cow away, and they wanted also to take the calf. तो वो सरकारी आदमी उस गाय को ले जाना चाहते थे और उस बछड़े को भी ले जाना चाहते थे। When we were notified of them coming, तो जब हमने देखा कि इस प्रकार से हो रहा है, I called Srila Prabhupada, who was in New Vrindavan, तो प्रभु जी ने प्रभुपाद को जो है बुलाया, जो कि न्यू वृंदावन में थे, and asked, "What do I do?" और पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। Prabhupada said, "They are government men, प्रभुपाद ने कहा कि ये तो सरकारी आदमी हैं representatives of Krishna. और ये कृष्ण के ही प्रतिनिधि हैं, They have come together to pass laws, और वो आए हैं अपना नियम बनाने के लिए। but the man who enforced the laws परंतु जो लोग इस कानून को बनाने वाले हैं are conditioned souls तो वे मायाबद्ध जीव हैं, who are under illusion, जो कि मोह में हैं, who are forgetful, जो कि भूलने वाले हैं, who like to cheat." जो कि धोखा देना चाहते हैं। One more, fourth one. Because of this cheating mentality, तो इस प्रकार के धोखा देने की प्रवृत्ति से they were going to also take the calf without testing. तो वे जो है बछड़े को भी ले जाएंगे बिना किसी परीक्षण के। Their understanding was that the immunity possessed by the mother would be the same as the immunity possessed by the तो calf. उनकी समझ यही है कि जो बीमारी गाय में है तो वो बीमारी बछड़े में भी है। But I was assured that the calf would not be taken. परंतु प्रभु जी को मतलब पक्का पता था कि जो है बछड़े को नहीं ले जाना चाहिए। Because I had taken milk from other cows and also given to this calf. I had taken milk from other cows and gave to this calf. क्योंकि इन्होंने दूसरी गाय का दूध लेकर के इस बछड़े को पिलाया था। So the calf had developed a resistance to the disease. इसलिए जो बछड़े हैं, बछड़े के अंदर जो है वो शक्ति थी कि बीमारी को वो दूर करे। So when I forced the government man to also test the calf, तो जब इन्होंने उनको जो है विवश किया कि वो बछड़े की कभी परीक्षण करें, they found out that the calf was not a carrier of the disease. तो उनको पता चला कि बछड़े में वो बीमारी नहीं है। So the calf was saved. तो इस प्रकार से बछड़े की रक्षा हो गई। So by chanting Hare Krishna, हरे कृष्ण का कीर्तन करके, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. These things can be stopped. तो ये चीजें बंद हो सकती हैं।
if we act in the mode of goodness अगर हम सत्वगुण में कार्य करते हैं and give up passion and ignorance, और रजोगुण तमोगुण छोड़ दें, we can become freed from this bad mentality. तो हम इतनी गलत जो आदतें हैं उनसे छूट सकते हैं. And Krishna will take us back to play with him. And Krishna will take us back to play with him. और कृष्ण हमें जो है अपने पास बुला लेंगे हमारे साथ खेलने के लिए. But if we keep up doing rajasic and tamasic things, परंतु अगर हम रजोगुण और तमोगुण में काम करेंगे our activities will be minimized. तो फिर हमारे जो कर्म है वो खराब होंगे We will have all kinds of distress. और हमें हर समय तनाव रहेगा. Distress comes when you don't act according to Krishna's desire. तो जब कृष्ण की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करते हैं तो तनाव आता है. Is anyone here not feeling some kind of distress? क्या कोई यहाँ पर ऐसा है जिसे किसी प्रकार का तनाव नहीं अनुभव हो रहा है? Maybe not right now, but what about yesterday? हो सकता है इस समय नहीं, लेकिन कल के बारे में क्या कहते हैं आप? Or last year? Or last year? और या पिछले साल के बारे में आप क्या कहते हैं? Or next year? अथवा अगले साल के बारे में आप क्या कहते हैं? We have done something wrong. तो हमने कुछ गलत किया है. No one is exempt. Nobody is exempt. हाँ, तो किसी को भी जो है वो क्षमा नहीं किया जाता. Everyone residing in the material world हर कोई इस भौतिक संसार में रहता है is conditioned soul, और मायाबद्ध जीव है prone to those 4 defects. और 4 प्रकार के जो कमियां हैं, त्रुटियां हैं होती हैं. This cheating mentality, जिसमें धोखा देने की प्रवृत्ति है this forgetfulness, और भूलने की प्रवृत्ति, so on. इस प्रकार से. Another time, government man also came to test फिर दूसरी बार फिर जो सरकारी आदमी हैं वो परीक्षण के लिए आए. for another disease. तो दूसरी बीमारी थी. They said, do we need to bring horses to help you round up the cows? Do we need to bring horses to round up the cows? Do we need to bring a horse to collect the cows? अच्छा, तो उन्होंने कहा कि क्या आप लोगों को घोड़ों की जरूरत है कि ताकि गऊओं को जो इकट्ठा किया जाए? I said no, it's not necessary. तो प्रभु जी ने कहा कि नहीं, इसकी जरूरत नहीं है. So they arrived at the farm. तो वे फार्म में आए. I had the cows in one field. All the cows were in one field. अच्छा, तो सब गऊएं जो है एक स्थान में थी. There was a big hill in the middle of the field. और उस स्थान के बीच में एक बड़ी पहाड़ी थी. The cows had grazed all the grass on the roadside of the hill. और जो गऊएं हैं वो जो है पहाड़ी के पास में सड़क की तरफ घास खा रही थी. And we're now all on the other side of the hill. They were all now on the other side of the hill. तो वे सब गऊएं जो है पहाड़ी के दूसरी तरफ थी. The government pulled up. Government man came. तो गवर्नमेंट के आदमी आए. They saw no cows. उन्होंने देखा कि कोई गाय नहीं है. They were disturbed. तो वो बड़े परेशान हो गए. We told you to let us bring our horses. We told you to let us bring the अच्छा, horses. वे बोले कि हमने तो कहा था कि हम घोड़े लेके आएंगे. I said, don't worry. How long does it take you to get ready? तो इन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए, आप कितनी देर चाहते हैं कि इनको तैयार किया जाए? They said 5 minutes. उन्होंने कहा 5 मिनट. So I started walking up the hill. तो प्रभु जी जो है पहाड़ी के ऊपर चढ़ने लगे. When I got to the top of the hill, तो जब ये पहाड़ी के ऊपर चले गए I held my hand in the air, तो इन्होंने अपना हाथ जो है Snap हवा my में fingers. उठाया snapped my fingers और अपनी उंगलियों को जो है चलाया. to get the cow's attention. गायों का जो है ध्यान खींचा Held my hands in the air. और अपने दोनों हाथों को जो है Haribo! हाँ हरि बोल. And all the cows' heads came up और जितने भी गऊ हैं सब जो है मतलब उधर आ गई. from their eating. आपने भोजन को छोड़ के तुरंत आ गई. And they turned and looked at me. और वो जो है उन्होंने देखा है प्रभु जी को. I turned around और ये दूसरी तरफ मुड़े and started walking down the hill. और पहाड़ी के नीचे चलने लगे. Part way down the hill, I noticed all the people who had come from the government. तो इन्होंने देखा कि जितने भी सरकारी आदमी आए हुए थे Their mouths were open. तो उनके मुंह जो है खुले खुले रह गए. Because behind me. हाँ? Because behind me.
काउस, behind me. हाँ काउस, तो जो गौएं हैं वो प्रभु जी के पीछे थी सब, All the cows were walking single file. और जितनी भी गौएं हैं वो चली आ रही हैं। Later, one of the men asked me, बाद में एक आदमी ने प्रभु जी से पूछा, "How come the cows followed you?" तो कैसे हो सकता है कि ये गौएं आपके पीछे पीछे आ रही हैं? Because I have seen almost all of them born. I have seen all of them take birth. क्योंकि प्रभु जी ने उन सब गौओं को जन्म से ही देखा है। They were the first person I saw. तो सबसे पहले वही थी और they- जिनको इन्होंने देखा। Excuse me. They were the first human that they had seen. अच्छा, उन्होंने सबसे पहला मनुष्य इनको ही देखा गौओं ने, I was like their grandfather. और ये जो है उनके पितामह जैसे हैं, They loved me और वे इनसे प्रेम करती हैं। because I took them to pasture. I took them to pasture. क्योंकि ये जो है उनको चराते हैं गौओं I को, fed them grain. और उनको जो है अनाज खिलाते हैं, I bathed them and brushed them. उनको स्नान कराते हैं, उनको सहलाते हैं। I was their friend. तो ये जो है उनके मित्र हैं, They trusted me. तो वो इन पर विश्वास करती हैं। This is why they followed. इस प्रकार से वो इनके पीछे पीछे आई। Because you see, you think person means only human being. तो आप सोचते हैं कि बस मनुष्य लोग ही जो है केवल होते हैं। Person means spirit soul. तो व्यक्ति का मतलब है जीवात्मा, It doesn't matter if it's in the body of a mosquito और चाहे वो मच्छर में हो लेकिन आत्मा है। or the body of a whale वेल, or the वेल, body of a whale. हाँ, जो बड़ी मछली है उसका शरीर हो, Or if it's a husky. हाँ? Or if it's husky. If it's elephant. अच्छा, कोई या तो हाथी हो, It is a person. तो ये व्यक्ति होता है, It has likes and dislikes. और उसकी भी जो है अपनी कुछ पसंद और नापसंद होती है, It feels happiness and sadness. और वो भी जो है खुशी का और उदासी का अनुभव करता है, It feels a gentle touch and it feels pain. और उनको भी जो है सुख या दुख अनुभव का होता है। So we have to treat with kindness, तो हमें दया के साथ उनके साथ व्यवहार करना है, with attention, और ध्यान देना है, according to what they need. और उनकी क्या आवश्यकता है उसके अनुसार। Even Tulsi Devi is like this. She is यहाँ तक spirit कि soul. तुलसी देवी भी इसी प्रकार की हैं। She can tell you it's too cold here, तो वो तुलसी देवी बता सकती हैं कि ज्यादा ठंड है, or I'm thirsty. या वो बताती हैं कि मैं प्यासी हूँ। You just have to learn her language. आपको उसकी भाषा सीखना है, And those who know the language और जो लोग भाषा जानते हैं can see, oh, she is thirsty. तो वो ये देख सकते हैं, हाँ She is cold. ये प्यासी हैं, इनको ठंड लग रही है। When she is cold, her leaves turn up on the sides. तो जब ठंड होती है तो इनकी जो पत्तियां हैं वो किनारे से मुड़ जाती हैं, And the new leaves that come are very small. और जो नई पत्तियां आती हैं वो बहुत छोटी आती हैं। This means I'm cold. इसका मतलब है कि मुझे ठंड लग रही है। So if you want to please Krishna, अगर आप कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं you have to care for those who he loves. तो आप उनकी रक्षा करिए जिनसे कृष्ण प्रेम करते हैं। Cow protection means तो गौ रक्षा का अर्थ है to give aid and make them content, कि उनको संतुष्ट रखो आप, whether they are cows, चाहे वो गाय हैं, whether they're elephants, चाहे हाथी हैं, whether they're Tulsi Devi. चाहे तुलसी देवी हो, All of them are children of Krishna. तो सभी जो है कृष्ण के ही बच्चे हैं, They are like your brothers and sisters. और ये सब आपके जो है भाई बहन जैसे हैं। So why should you be mean to them? Why should you be mean to them? Why should you be angry with them? हाँ, तो आप उनके साथ में दुर्व्यवहार क्यों करेंगे? Why should you cause them distress? और आप इनको कष्ट क्यों पहुंचाएं? Causing distress is not giving protection. हाँ, कष्ट पहुंचाने का मतलब है इनकी सुरक्षा नहीं करना। When a cow walks on a paved road, तो जब गाय जो है सड़क में चलती है, her hoofs wear on one side. Her hoof wears on one side. हाँ, तो उसके जो है जो खुर होते हैं एक तरफ होते हैं,
Because the caretaker does not properly care for her. क्योंकि जो देखभाल करने वाला है वो देखभाल नहीं कर रहा है. If he puts a shoe near, a shoe on the cow's hoof, तो अगर आप जो है गाय के जो खुर है उसमें आप जूते पहनाएं, it protects it from wearing. तो उससे जो है उसकी कांटों से रक्षा होती है. And she has good footing. और उसके जो है फिर अच्छे पैर बनते हैं. Can pull a great weight. और उसका जो है पूरा भार भी उसमें संभलता है. And she is happy doing this. और वो जो है सुखी होती है. But because the caretaker does not put the shoe, जो देखभाल करने वाले हैं उनको जूते नहीं देते हैं, her step is uneven. तो उसके जो पैर हैं वो फिर जो है सीधे नहीं होते हैं. She's in great distress. और वो उसको बहुत कष्ट मिलता है. And tears come from her eyes. और उसकी आंखों से आंसू आते हैं. Why is he so mean to me? हाँ? Why is he so mean to me? Why is he so... तो वो सोचती है कि ये व्यक्ति जो है मेरे साथ में इतना गलत व्यवहार क्यों कर रहा है. This applies to all living entities. तो ये सब जो है हर जीव के साथ में ऐसा है. Even to those ones you think is an aggressor. हाँ? Even to those entities you think are aggressors. हाँ, यहाँ तक कि जो लोग आपके प्रति विरोधी हैं, Krishna is unhappy when we kill some mosquito. तो mosquito will be unhappy. No. Krishna will be unhappy. अच्छा. तो अगर आप मच्छर को भी मारते हैं तो कृष्ण दुखी होते हैं. You should let the mosquito come. तो अगर मच्छर आता है तो उसको आने दीजिए. Let him drink. Let him drink. Let him drink. और उसको पीने दीजिए. Taking care that he does not get too full. हाँ? Taking care that he does not get too full. तो We don't want him to be too full. Because when he is full, he cannot fly away. So let him drink. Let him drink a little bit. अच्छा, तो उसको आप कुछ पीने दीजिए. And then shoo him away. और उसके बाद फिर ऐसे थोड़ा सा कर दीजिए. This is compassion. तो ये दया है. Vasudev Dutt, a great devotee during the time of Lord Chaitanya. तो वासुदेव दत्त जो महान भक्त थे भगवान चैतन्य के समय में, His body was covered with leprosy. तो उनका पूरा शरीर जो है कोढ़ हो गया था. And from the pores of his body, from the sores of his body, pus was coming. और उनके जो है घावों से जो है मवाद निकलती थी. And maggots were there. और उसमें जो है कीड़े थे. Some of the maggots fell off. तो कुछ कीड़े गिर जाते थे. And he was so attentive that he picked it up and put the maggot back exactly where it had fallen from. और वो इतने दयालु थे कि उन कीड़ों को अपने घाव में फिर से रख लेते थे. So as not to cause distress to that entity. कि उन कीड़ों को जो है असुविधा ना हो, तो उनको उठा करके अपने घाव में रख लेते थे. That person. ऐसे व्यक्ति. Why should you do no less? हाँ? Why should you do no less? अच्छा, तो आप उससे कम क्यों करते हैं? Does anybody have any question? तो किसी का कोई प्रश्न है? Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna. Jai, all glories to Srila Prabhupada. थैंक यू. हरि बोल. हरे कृष्ण. तो प्रभु जी ने भगवद गीता चैप्टर 14 श्लोक नंबर 16 का बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया. स्टोरी भी प्रभु जी ने स्वयं, रिफ्लेक्टिव स्टोरीज. तो हम प्रभु जी को धन्यवाद देंगे हरे कृष्ण महामंत्र बोल के. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वसाक्षी विष्णु प्रभु, आज प्रसादम कूपन है. तो प्रभु जी, सिक्योरिटी गार्ड प्रभु जी दरवाजा बंद कर दीजिए. तो अभी प्रभु जी जो है वो एक क्यू बनाइए, माता जी अलग क्यू बनाइए, और प्रसादम कूपन दिया जाएगा आपको. ठीक है. हरे कृष्ण. Okay. Thank you so much. Okay.